अस्सलाम वालेकुम क्लास। सब कैसे हैं? आज हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 7.2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं हमारे पास एस जो स्टेलिक एस है, ठीक है, ये कुछ सब बेस है किसकी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस वाई की। और इसके साथ ये कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा फ्रॉम एक्स टू वाई। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़, क्या कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की, ईच इनवर्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ एस, ठीक है, ये जो एस इन्होंने स्टाइलिक डाला हुआ है। अगर एस है, कोई एलिमेंट है किसका, इस एस का, ठीक है, ये जो स्टाइलिक एस इन्होंने डाला है, अगर उस हर एस मतलब इसका हर मेंबर का अगर मैं इन्वर्स लूँ, क्या लूँ, इन्वर्स, तो ये इन्वर्स किससे बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए हमारे पास एक्स से। किससे बिलोंग करना चाहिए, एक्स। एक्स क्या है, ये कोई टोपोलॉजी है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर ये कंडीशन है हमें दी हुई है तो फिर हमारे पास जो फंक्शन होगा फ्रॉम एक्स टू वाई वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब इसके हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो क्लास इसका प्रूफ से पहले आप थोड़ी सी सब स्पेस की डेफिनेशन को याद कर लें। बेसिकली वाई की सब स्पेस एस, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि वाई का हर एलिमेंट, वाई का हर एलिमेंट वो एस के किसी न किसी एलिमेंट की इंटरसेक्शन लेकर फिर उसका जो यूनियन आएगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करें और क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप करें। तो आप देखें हमें थ्योरम बता क्या रहा था कि जो हमारे पास स्टेलिक एस है उसका हर एलिमेंट वो किससे बिलोंग करता है, एक्स से। किससे बिलोंग करता है, एक्स से। और एक्स हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर मैं एक्स के एलिमेंट जो कि बेसिकली इसका इन्वर्स है उसका मैं यूनियन लूँ, उसका मैं इंटरसेक्शन लूँ, तो वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, एक्स के अंदर बिलोंग करेगा, जी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक्स एक टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी की ये एक प्रॉपर्टी है कि उसके जब हम मेंबर्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोबारा एक्स के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। मैंने इसके एलिमेंट का इंटरसेक्शन लिया, वो दोबारा किसके अंदर बिलोंग कर गया, इस एक्स के अंदर। अब उस इंटरसेक्शन का फिर इस तरह के मैं जो इंटरसेक्शन लिया और जो एलिमेंट्स आए वो कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ और उनका मैं यूनियन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, यूनियन। तो क्या वो यूनियन दोबारा इस एक्स के अंदर बिलोंग करेगा, जी हाँ बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एक टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड जो यूनियन होता है वो भी क्या करता है, टोपोलॉजी के अंदर दोबारा बिलोंग करता है। तो आपने दो चीज़ें याद रखी मैंने, इस एलिमेंट्स, एक पहली बात ये कि ये जो एस हैं उन सब का इन्वर्स किस में एग्जिस्ट करता है, एक्स के अंदर, एक चीज़। फिर इस एक्स के इन्वर्स का तमाम जो इंटरसेक्शन है वो भी दोबारा किसके अंदर बिलोंग करता है, इसके अंदर। फिर इसके अंदर इंटरसेक्शन जो लिया था एक्स के इन्वर्स का इंटरसेक्शन और उससे जो एलिमेंट आए उन एलिमेंट का जब मैंने यूनियन लिया तो वो भी दोबारा किसके अंदर बिलोंग कर गया, इसके अंदर। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे काम आने वाली है। प्लस प्रूफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सपोज़ कि हमारे पास जो एस है, एस ऑफ इनवर्स, बेसिकली ये एस क्या है, ये सब वाई की जो सब बेस है उससे क्या करता है, बिलोंग करता है। और इस जो वाई की सब बेस है उससे बिलोंग करता है और ये एक्स के टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है। अगर आप कंटिन्यूअस टोपोलॉजी की डेफिनेशन याद करो तो वो ये कहता है कि हमारे पास ये एक एक्स है और इसके ऊपर कोई टोपोलॉजी टा बन रही है, ठीक है, और ये एक हमारे पास है वाई, ठीक है, और इसकी कोई टोपोलॉजी बन रही है टास्टेरिक, ठीक है। तो इसका हर, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इधर जितने भी एलिमेंट है अगर उनका मैं इन्वर्स लूँ तो वो दोबारा इस टा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारे पास फुलफ़िल होगी तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये डेफिनेशन कहती है। अब
इसी तरह हम देख लेते हैं सब बेस की डेफिनेशन। अगर ये जो y है, ये जो s है, सब बेस है, अगर ये y की सब बेस है तो फिर क्या कंडीशन होगी। सॉरी क्लास, थोड़ा सा ऊपर मुझसे छूट गया है, तो उन्होंने क्या क्या नेम दिए हुए हैं, अगर ये हम कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे प्रूव करने में आसानी होगी। वो ये थ्योरम की स्टेटमेंट ऊपर लिख रहा है, जिसको हमने पहले बयान किया। कहते हैं अगर हमारे पास एक फंक्शन है x से लेकर y तक, और x जो टोपोलॉजी बना रहा है वो टा है, और जो y बना रहा है वो टा स्टेरिक है, और हमारे पास s जो है ये सब बेस है किसका, टा स्टेरिक, सब बेस किसकी, टा स्टेरिक। कहते हैं ये फंक्शन जो है हमारे पास वो कंटिन्यूअस होगा कब, अगर इफ़ एंड ओनली इन्वर्स ऑफ मेंबर ऑफ सब बेस, अगर एस के हर मेंबर का इन्वर्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, टा के अंदर। मतलब ओपन सबसेट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि ये टा के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, ये इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा। अगर इसको मैंने कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो मुझे ये दिखाना होगा कि टा स्टेरिक ये जो है इसका हर एलिमेंट, इस टा स्टेरिक के मैं एलिमेंट को जी कह देता हूँ। ठीक है, इसका हर एलिमेंट अगर उसका मैं क्या लूँ, इन्वर्स लूँ, तो वो दोबारा किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, इस टा के अंदर। अगर ये मैंने प्रूव करा लिया तो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो आइए इस क्लास इसको प्रूव करते हैं। अब देखो एफ इनवर्स ऑफ एस बिलोंग टू टा, ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, अगर ऐसा होगा, ऐसा है तो आगे क्या करते हैं, वी वांट टू शो दैट एफ इज़ कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, जी को बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, टा स्टेरिक से, उसके इन्वर्स भी क्या होना चाहिए, टा के अंदर ओपन होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि जी किससे बिलोंग कर रहा है, टा स्टेरिक से। बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, बीच हमने सबस्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है, तो मतलब डेफिनेशन क्या होती है, अगर टा स्टेरिक है तो उसका हर एलिमेंट क्या होगा, सब बेस के कुछ एलिमेंट्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे, तो उस तरह आएगा। ये डेफिनेशन होती है सब बेस की। ये पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक आ गई। जैसा कि मैंने पीछे समझाया है कि जब मैंने इन तमाम का मैंने क्या लिया, इंटरसेक्शन, तो वो दोबारा टा के अंदर बिलोंग कर गए, क्योंकि टा की टोपोलॉजी है। फिर जो एलिमेंट्स इस तरह से आए उनका मैंने जब दोबारा क्या लिया, यूनियन, तो वो फिर बिलोंग कर गए किसे, टा से। क्यों, क्योंकि टा क्या है हमारे पास, टोपोलॉजी है। तो ये तमाम चीज़ें किससे बिलोंग कर रही हैं, टा से। ठीक है, अगर ये राइट हैंड साइड टा से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या करेगा, टा से बिलोंग करेगा। तो क्लास इस तरफ में दोनों तरफ इन्वर्स एग्जिस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैथमेटिकल देखते हैं क्या है। दोनों तरफ मैंने एफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया सब पे। हमने पहले भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो यूनियन होता है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यूनियन जब बाहर आ गया, ये चीज़ आ गई, और ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग करेगी, टा से। मैं पहले 2-3 बार बता चुका हूँ। फिर इसके इंटरसेक्शन जो लिया वो भी सारा किससे बिलोंग कर रहा है, टा से। तो जब लेफ़्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जब टा से बिलोंग करती है तो इसका मतलब है ये साइड भी किससे बिलोंग करेगी, टा से। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। इसी चीज़ को उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है वर्डिंग में। बट एस बिलोंग्स टू टा, और एफ एस जो है ये भी टा से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया।